स्वागत अभिनंदन आभार आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। और ये वीडियो होने वाला है सीधा ऑल द वे चोरगलिया से। स्वागत अभिनंदन आपका एक और नए वीडियो में। मैं इस वक्त खड़ा हूँ चोरगलिया की सहकारी जो समिति है वहाँ पर, लाखन मंडी चोरगलिया की सहकारी समिति पे। और यहाँ पर शुरू हो गया है धान की जो खरीद है, जो सरकारी दरों पर धान की खरीद है वो ये शुरू हो गई है। जो स्थानीय लोगों से मैंने बात की, क्योंकि ये खरीद थोड़ी सी देर से शुरू हुई है। ये एक्चुअली 1 अक्टूबर से इसका खरीद जो है समय शुरू हो जाता है। और क्यों इसमें देरी हुई, क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी, क्यों क्षेत्र की जनता को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में समिति के जो पर मैनेजर हैं उनसे बात की जाएगी, सचिव से बात की जाएगी। इस बारे में इनसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, उनसे अंदर चल के बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं और इस मुद्दे को जानने का प्रयास करते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, अभी मैं हूं यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ में और स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्यों जो डिले हुआ है उसके बारे में इनसे विचार लेते हैं और क्या इनको नुकसान हुआ है। इस डिले जो कांटा देर से लगा है और ये प्रोसेस देर से हुई है, उसमें इनको क्या नुकसान हुआ है, जानते हैं सीधे स्थानीय जनता से। तो सर, क्या कहते हैं, ये जो डिले हुआ है इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ आपको? मेरा सरकार को भी एक संदेश है कि जो हमारे सरकारी कांटे जो लगाए जाते हैं, हाँ जी, थोड़ा इसको समय पर लगाए जाएं, हाँ, ताकि जो हमारा काश्तकार है उसको समय पे अपनी फसल को बेच सके। हाँ। और लाला बनियाओं को जो औने पौने दाम पर जो हमारी यहाँ के काश्तकार हैं, हाँ। 70% लोगों ने लगभग धान बेच चुके हैं। हाँ। तो अगर ये सरकारी रेट है उससे काफ़ी कम में किसान को बेचना पड़ता है। वो किसान इसलिए जल्दी फसल को बेचना चाहता है क्योंकि उसको अन्य कर्जे, घर के खर्च, क्योंकि किसानों का एक आय का साधन जैसे रबी और खरीफ, हाँ, इस समय जैसे धान है, धान से किसान का इसलिए डिपेंडेंट रहता है क्योंकि दिवाली एक बड़ा त्योहार है। हाँ। दिवाली में घर का सामान, बच्चों के कपड़े, हाँ, फीस, कई चीज दिवाली की तैयारियों के लिए आदमी को रहता है। हाँ। तो हमारे सरकार का संदेश है कि समय पर हमारे कांटे लगाए जाएं जिससे किसानों की फसल सही समय पर उठाना हो सके। ठीक। और आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि चाहे धान की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, हाँ जी, उस समय गांव में हमेशा टाइम से हमारे कांटे लग जाएं, हाँ, तो जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी आज देखिए, धान का कांटा आज लगाने की बात कर रहे हैं, आज से 1 महीना पहले धान तैयार हो चुका है। हाँ। हमने सितारगंज, हल्द्वानी औने पौने भावों में धान को लाला बनियों को दिए हुए हैं, क्योंकि सरकारी रेट और आम रेटों में बहुत अंतर है, जिससे कि हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जब आज कांटे लगने की बात हो रही है, आज कांटा खुल रहा है और आधा यहाँ चोरगलिया, कम से कम चोरगलिया का 80% धान जा चुका है। हाँ। अब में केवल 20% में सरकार का देखो नुकसान भी है और उसी के साथ साथ किसानों का नुकसान है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि टाइम से, चाहे गेहूं की फसल हो चाहे धान की फसल हो, कांटे जो जितने भी सरकारी कांटे हैं उन्हें टाइम से लगा दिया जाए, जिससे क्षेत्र के किसानों को कई हद तक लाभ मिलेगा। देखिए, अभी मैं बैठा हूं यहाँ पर लाखन मंडी सहकारी समिति के प्रांगण में और इसलिए बैठा हूं क्योंकि आज से शुरू हो रही है धान की फसल की खरीद, यानी कि जो सरकारी कांटा लगता है, जिसको सिंपल भाषा में बोला जाए वो चीज। और थोड़ा सा मैंने जैसे बात की है जनता से, तो वो कह रहे हैं उनमें थोड़ा सा इस चीज की रोष है कि ये कांटा जो है थोड़ा सा देर से लगा है। अब जो है देखिए, बातें 100 मुंह 100 तरीके की बातें होती हैं, तो इसका सीधा सा एक इलाज होता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, अधिकारी हैं, उनके सामने अपनी बात रखी जाए, उनसे पूछा जाए और इस जो अफवाह चल रही हैं और क्या चीजें हैं, रियलिटी हैं, उसको सामने लाया जाए। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, इंचार्ज से बात करेंगे, यहाँ पर जो इंचार्ज हैं और बाकी और लोग भी आए हुए हैं, तो उनके विचार हम लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम और आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो बता दीजिए। सर, मेरा नाम विजय कुमार शाह है। मैं यहाँ पर एज ए सेंटर इंचार्ज नियुक्त हूँ यहाँ पर जी। ये मार्केटिंग का कांटा है और ये लाखन मंडी समिति के प्रांगण में चल रहा है। जी सर, तो सर ये बता दीजिए कि जैसे ये आज से ही शुरू हुआ है, इसके ये थोड़े दिन पहले, अगर दिवाली से पहले शुरू हो जाता तो इसमें क्या दिक्कतें आई आपको? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ऑनलाइन इनमें पंजीकरण होता है, तो हमारी इस तरह से ये ऑनलाइन पंजीकरण 15 तारीख से शुरू हो गया था जी। उसके बाद जो है ये ऑनलाइन उसमें वेरीफाइड हो गया, SDM स्तर से आता है। ठीक। तो हमने हमारे द्वारा कई बार वहाँ कांटेक्ट किया गया, जिसके द्वारा उसमें बताया गया हमारी पटवारियों की ड्यूटी अतिक्रमण पर लगी हुई है। खुद मेरी पटवारियों से भी बात हुई। ठीक। और उसके बाद उनके जो है दिवाली से 2 दिन पहले वेरीफाइड होना शुरू हुआ है यहाँ किसानों का पंजीकरण वेरीफाइड होना, जिससे कि हम तोल सके। जिसमें वेरीफाइड में ये होता है कि किसानों की लैंड की मात्रा, उनकी कितने तुलाई की मात्रा, वो वेरीफाइड होकर आती है। उसी अनुसार फिर हम उनका धान तोलते हैं। ठीक। और क्या कहना चाहते हैं स्थानीय किसानों से आप? हम जैसे यही कहना चाहते हैं कि आज से ये कांटे का शुभारंभ हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अपना है और सरकार की जो दरें हैं उसके द्वारा खरीदा जाता है, बाजार के बिचौलियों से बचते हुए हमारे कांटे पे अधिक से अधिक धान को लेके आए।
ठीक। और अगली बार के लिए जैसे ये जल्दी खुले उसके लिए क्या करना चाहिए स्थानीय जनता को या आपके स्तर से जो आपको सहयोग कर सकते ये है कि कांटे का तो समय जो है 1 अक्टूबर से कांटा शुरू हो जाता है, पंजीकरण किसानों का शुरू हो जाता है। हाँ जी। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसमें जैसे ही आपका पोर्टल में वेरिफिकेशन होके आते रहते हैं तो किसानों की तुलाई शुरू हो जाती है। हाँ। और कुछ किसानों को शुरू में हमने जब यहाँ संपर्क किया तो कई किसानों द्वारा ये कहा गया कि अभी हमारा धान तैयार नहीं है। अच्छा, ये रीजन? हाँ, रीजन ये रहा कि अभी लेट है इस टाइप से। और फिर मामला जो रहा वेरिफिकेशन तक का रहा, तो वेरिफिकेशन ना होने के कारण जो है हाँ। थोड़ा कांटे में डिले हुआ है। अच्छा, जैसे ये इस बार हुआ है डिले, तो ये हर बार वेरिफिकेशन हर बार होता है या कुछ इसका क्राइटेरिया क्या होता है? नहीं, हर बार होता है। अच्छा, मतलब हर बार हर बार जो है जिनकी कंटिन्यू यहाँ पर रहती है उनका हम सीधे सीधे भेज दिया जाता है वहाँ पर, लेकिन उनका वेरीफाइड हर साल होके आता है। अच्छा, मतलब कि ये इस बार की इन्होंने धान लगाया है या नहीं लगाया, या कितनी मतलब हमारे पास धान कितनी की उपज है, कितनी इनके सरप्लस होगा, ये सारी चीजें उसमें आती हैं रिकॉर्ड। अच्छा, इसलिए उसको हर बार करना आवश्यक होता है, बिना उसके हम तोल नहीं कर सकते। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। ठीक, ये आप बात करते हैं हमारे सचिव जी से, क्या उनके विचार हैं, उनसे जानते हैं। बताइए सर। मैं समस्त यहाँ पे कृषक बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि कुछ हमारा डिले जो है वहाँ पे इसलिए हुआ था कि भाई पोर्टल पे चढ़ा, हमारे यहाँ से तो चढ़ गया था, लेकिन वहाँ पे पटवारी जी लोगों की सबकी ड्यूटी दूसरी जगह लगने के कारण वो वेरीफाइड होके नहीं आया कि किसके पास एक्चुअल कितनी जमीन है, उसमें कितनी उपज जिन्होंने चाहे की धान की कर रखी, कितनी अन्य फसलों की करी है। हाँ। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप कल से हमारे आज शुरू हो गई है, आप अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे टोकन नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आपको कांटेक्ट हमारे यहाँ से कराया जा रहा है कि आप आइए, अपना धान लेके आइए और यहाँ पे आओ और बिल्कुल बहुत प्यार से, बहुत उसके साथ, और बिचौलियों से जो बेच रहे हैं आप कम रेट पे, उसको क्यों बेच रहे हैं आप? जो सरकार की हमारे यहाँ पे पॉलिसी है, जो रेट जो दे रखे हैं, आप उस रेट पे लीजिए, अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। और आइंदा कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत प्यार से आपके बैठने की, पानी की व्यवस्था, आपके बैठने की, और पूरा कांटे और आपका जितना भी धान आ रहा है उसमें पंखा लगा के जितनी भूसी उसी सब उड़ाने की पूरी व्यवस्था हमारे जो है इफको द्वारा यहाँ पे की गई है। आप लोग आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, बहुत प्यार से तुला जाएगा। धन्यवाद। ठीक, देखिए यहाँ पर सचिव जी ने और बाकी जो इंचार्ज हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और मेरी भी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सरकार के द्वारा जो निर्धारित दरें हैं उसमें आपका फायदा होता है। बिचौलिए देखिए आपके साथ हमेशा धोखेबाजी करते हैं, तो उस चीज़ से बचिए और अपने जो सरकार के सरकारी सेंटर हैं वहाँ पर अपनी फसलों को लेके आइए। किसान वैसे ही दबा कुचला है और ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हम लोग किसान लोग झेलते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमारा हर कोई फ़ायदा उठाता है। तो इसके लिए देखिए सरकार की जो मुहिम है, जो चीज़ें आपकी सुविधा के लिए चलाई गई हैं, उनका स्वागत कीजिए और ऐसे कांटों पर आइए, प्रॉपर तरीके से समिति पे आइए और इसका लाभ लीजिए। देखते रहिए ऐसे ही हमारे इस चैनल को। समिति में सौभाग्य से हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं डॉक्टर साहब, वो भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर मिस जी, और उनसे बात करते हैं। जो मुद्दा मैंने उठाया है कि ये रोष है थोड़ा सा, जो समिति पे कांटा लगा है उसको थोड़ी सी देर हुई है, दीपावली का पर्व चला गया है, किसान जो है इस चीज़ का इंतजार करता है कि फसल हो उसे बेचे और फिर वो अपने घर में खुशियां खरीद के लाए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ है। अभी फिलहाल हमारे लोकप्रिय विधायक जी हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी नमस्कार। ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो जनता में थोड़ा सा रोष है इसके लिए। अभी हम लोगों ने अपना जो हल्दीचौड़ वाला है और अन्य केंद्र आज से लगभग 10-12 दिन पहले शुरू कर दिए थे जी। लेकिन यहाँ पर चूंकि जब वहाँ भी शुरू होने के बाद भी थोड़ा सा व्यवधान रहा, मिले हम लोगों की डिसाइड नहीं हो पाई थी। हाँ। कई जगह पर थोड़ा सा उसमें विलम्ब रहा, फिर उसके बाद दिवाली का त्योहार आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन मुझे लोगों को पहले ही सूचना कर दी गई थी कि दिवाली के बाद प्रारंभ करेंगे, तो आज हमने यहाँ का प्रारंभ किया है और कल हम कुंवरपुर गोलापार का भी शुरू करेंगे। कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन लोग चूंकि हमारे सब किसान हमारे ही हैं, हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो लोगों ने थोड़ा सा इंतजार किया है, तो उसके लिए थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। ठीक। और विधायक जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगली बार ऐसा जल्दी हो और टाइम से हो, उसके लिए हमको किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों देखिए उसके लिए हम लोगों को, जैसे अभी क्या हुआ है कि कुछ धान तो हमारा तुलने को भी आ गया है जी। और कुछ धान अभी खेतों में ही खड़ा है। हाँ, एक थोड़ा सा ये कुछ वर्षों से जो ऐसा गन्ने में भी देखने को आ रहा है, ऐसा गेहूं में भी देखने को आ रहा है, ऐसा धान में भी देखने को आ रहा है, जो अर्ली प्रजातियां हैं या जो पहले अगेती जो हमारी जो भी प्रजातियां हैं उनका थोड़ा पहले हो जा रहा है। यूजुअली आमतौर पर ये देखा जाता था कि अक्टूबर के आखिर में ही या नवंबर शुरुआत में ही धान केंद्र चलते थे, लेकिन कुछ किसानों का जो है जो अर्ली जिसे बोलते हैं हम, अगेती वाला जो धान
धान था उसकी वजह से रही है। तो थोड़ा सा हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में जो है इन फसलों को भी ध्यान में रख के इन किसानों, क्योंकि ज्यादा संख्या उन किसानों की है जो ये अगेती वाला धान लगा रहे हैं या अन्य जो उसमें कर रहे हैं, तो भविष्य में इनको देखते हुए हम समय से चालू करने के लिए हम लोग, और मैं किसानों से और विशेष रूप से जो हमारे समिति के हैं, जो हमारी जैसे ये सोसाइटी किसान सहकारी समिति है हमारी, या जो हमारे जो क्रय विक्रय केंद्र वाले के लोग हैं, मैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी अपनी कार्रवाई जो अक्टूबर में आके करते हैं वो अगस्त आखिर सितंबर में शुरू कर दें, और हमें भी थोड़ा सा परस्यू कर दे तो हम उसको जो है जल्दी करा ले जाएंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक, धन्यवाद। देखिए, तो ये विधायक जी के विचार आपने सुने, और ये मैं आशा करता हूं कि इन विचारों से और इन सजेशन से आपको फायदा होगा। बने रहिए ऐसे ही हमारे इस चैनल पे, मैं आपको ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। ये देखिए, विधिवत रूप से फीता काटकर जो है विधायक जी अपना इसको शुरू कर रहे हैं। जो कांटा जो है वो तलने का काम शुरू हो गया है, और यहाँ पर जो है ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, देखिए यहाँ पर जो माननीय विधायक जी हैं उनके द्वारा जो है किसान जो हैं जिनका सबसे पहले तुला है धान, उनका सम्मान किया जा रहा है।